नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हैं, जैसा कि एक मामला गरमाया हुआ है हमारे क्षेत्र में, आपको भी पता होगा। एक ICTM ग्रुप है यहाँ पे, वृद्धाश्रम यहाँ पे बनाया हुआ है मोड़ी गांव में, जिला महेंद्रगढ़ में। उसकी 2 दिन पहले हमने वीडियो डाली थी और उस आश्रम की तस्वीरें भी दिखाई थी आपको कि किस तरह से वहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है और किस किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रखी है ICTM ग्रुप ने। तो आज यहाँ कुछ उनके खिलाफ लोग हैं जो कि उसको गलत बता रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर बराबर चल रही है। तो हम मिले हुए हैं यहाँ, आज आए हुए हैं मोड़ी गांव में और यहाँ पंचायत के सरपंच, प्रतिनिधि, पंच और मौजूद आदमी गांव के यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या सच्चाई है इस ग्रुप की, इस अनाथ आश्रम की, और क्या सच्चाई है। जानेंगे इन सभी लोगों से कि किस तरह की इनकी राय है, क्या कहते हैं इस अनाथ आश्रम के बारे में, क्यों इसको हटाने पर ये तुले हुए हैं और क्या कारण है, वो सभी आपकी हम बात करवाएंगे और मिलवाएंगे इन लोगों से। सर नमस्कार। नमस्कार। हम आए हैं, कुछ विवाद चल रहा है आपके गांव में जो अनाथ आश्रम है उसके ऊपर, तो क्या कहेंगे उस अनाथ आश्रम के बारे में, क्या वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में बताइए आप जरा। अनाथ आश्रम के बारे में इससे पहले भी वीडियो बन चुकी हैं जी, और उसके अंदर भी हमने बताया था कि ये अनलीगल काम करवाता है। कैसे अनलीगल है? उसके जैसे लावणी करवाता है और जैसे छोटे मोटे काम इनसे करवाता है, जो इन यहाँ पे लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जी जी जी। और गांव का कोई व्यक्ति जाता है, भी पूछता है कि भाई आप ये क्या करवा रहे हो, तो उनको सीधी धमकी भी देता है। अच्छा, ठीक है जी। और हमेशा इसके ताला बंद रखता है। ये सारी बातें जब हमने महसूस करी तो इसकी सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए तो सारे अनलीगल पाए गए जी, मेरी नॉलेज के अनुसार जी। ठीक है जी। नहीं तो इसके पास कोई प्रस्ताव पंचायत का पास है जी, ठीक है जी। और ये बिल्कुल एक फर्जीवाड़ा है और मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी इसको खाली करवाया जाए। देखिए सर, बात करें, अगर आपने कहा ताला लगाया गया है, ताला अगर जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि काफ़ी मंदबुद्धि लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए रखा है कि कहीं कोई बाहर अगर निकल के चल जाए तो कौन उसका जिम्मेवार रहेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, ताला होना चाहिए। ताले गाइडलाइन क्या है, उसके लिए क्या प्रॉपर कोई गार्ड है वहाँ पे, देखा है हमने। गार्ड तो मिलता नहीं ना, हम तो जाते जब तो गार्ड कहाँ होता है जी। हम गए हैं 2 बार तो मिला है। उसके पास भी देखा होगा कि जब वीडियो साहब आए जी, अगर गार्ड होता तो उसने कहाँ फोन किया? पवन के पास फोन गार्ड परमिशन लेता है। उसका लड़का पीछे से क्या बोल रहे हैं जी। अगर गार्ड होता तो वीडियो साहब की एंट्री करता रजिस्टर के अंदर, उससे पूछता कि आपका क्या डेजिग्नेशन है और उसको एंट्री करके उसको अंदर जाने देता। एंट्री के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। कहाँ है सुविधा? आप देखो ना, आपने जैसे बताया, आपकी बात सही है, क्योंकि जब गेट के ताला लगा हुआ है तो मतलब पवन से परमिशन क्यों ली जाए भाई? अगर मंद बुद्धि लोगों के लिए ताला लगाया गया है, जब कोई बाहर से आदमी आता है तो ताला खोला जाए। आपका कहने का मतलब ये है जी। और उन्होंने बताया, जैसा कि हम उनके पास भी गए थे, उनकी भी हमने बाइट ली है, तो उनका कहना है कि हमने जो पिछली पंचायत थी उनसे पूरा विवरण लिया हुआ है, लिखा हुआ है, सब लिखत पढ़त है। हम किराया भी दे रहे हैं पंचायत को, पिछली को भी दिया और इस पंचायत को भी पूरा किराया दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आप गलत बता रहे हैं, तो पंचायत उनसे किराया क्यों ले रही है? नहीं, आप ये देखिए कि उसके अंदर जो प्रस्ताव पास करा है, पहली पंचायत ने, सेक्रेटरी ने प्रस्ताव पास करा है जी। सेक्रेटरी का काम होता है जो पंचायत ने प्रस्ताव पास करा है उसको लिख करके देना। उसके बाद जो पावर कौन है उसको इस पे देने की, पट्टे की, वीडियो की है, वीडियो से प्रोर अथॉरिटी होती है, क्या उनके साइन है? साइन अधिकारियों के नहीं है। नहीं है जी। तो साइन अधिकारियों के नहीं है तो ये तो अनलीगल हो गया जी। तो किराए की बात तो बाद में चलेगी ना, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं है, वो कागजी फ्रॉड है। एक सेक्रेटरी से कोई भी साइन करवा करके कल मैं भी कह दूंगा जी ये इसका किला इसको दे दो और सेक्रेटरी उसको साइन कर देगा, क्या वो माना जाएगा? तो गलती उसमें सेक्रेटरी की, पंचायत की, तो किसकी मानते हैं? किसकी? जो उन्होंने परमिशन ली है उसमें पंचायत की गलती मानते हो आप? पिछली पंचायत की? पंचायत की कोई गलती नहीं है, सेक्रेटरी की गलती है। सेक्रेटरी की गलती नहीं है। किसकी गलती है? तो चलाने वाले की है, जब उसका पूरा पास ही नहीं हुआ, उसको उसका पट्टा मिला ही नहीं लीगल रूप से, उससे पहले चला नहीं सकता। ये तो ठहर का कब्जा है। देखिए, फ्रॉड करने वाला तो अपनी सारी चतुराई करेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पंचायत भी दोषी है, इसका मतलब या तो? नहीं, पंचायत दोषी नहीं, पंचायत दोषी वो पंचायत के टाइम का नहीं है। उस टाइम जो कोरोना के टाइम में 1 साल के लिए पावर वहाँ गई थी वीडियो के पास जी, सेक्रेटरी के पास पावर थी जी, ठीक है जी जी। और सेक्रेटरी का एक प्रोसेस चला करके बीच में ही उन्होंने अपना ये ठाट से पंचायत की जमीन पे कब्जा कर लिया जी। ठीक है जी।
आपका ये खाली करवाने का क्या तात्पर्य है, क्यों खाली करवाना चाहते हैं? आपको पवन से कोई पर्सनल दिक्कत है या फिर आपको कुछ गलत लग रहा है, वहाँ पे गलत हो रहा है? नहीं, पर्सनल दिक्कत तो किसी से नहीं है मेरे को। जी पर्सनल नहीं, दिक्कत क्यों होगी? उनको आप हटा के क्या करना चाहते हैं वहाँ, क्यों कि आपको वो संस्था गलत लगती है? तो उसकी देखिए, जगह आज हरियाणा के अंदर कितने एग्जाम होते हैं, सीटी का एग्जाम होता है और जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर गांव लेवल के ऊपर लाइब्रेरियाँ बनी हुई हैं। जी हम चाहते हैं कि इसको खाली करवा करके एक ई लाइब्रेरी बनाई जाए, व्यायामशाला बनाई जाए, ताकि जो हमारे गांव के जो नवयुवक हैं यहाँ एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आगे अपनी जो सीईटी वगैरह जो भी टेस्ट उनको क्लियर करें। और ये मेरी पंचायत से मांग है। सर, यहाँ पर वृद्धाश्रम चल रहा है मोड़ी के अंदर, तो ऐसी क्या नौबत आई कि उसको ग्राम पंचायत पूरी ही बंद करवाने के ऊपर लगी हुई है? ऐसा है कि ये तो आपने देखा है, कोई भी जब ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर अनलीगल कब्जा होगा और वो ठीक प्रकार से नहीं चला रहा है, उसका कभी भी इन्होंने न तो कोई गांव की कमेटी बनाई जी, न कभी गांव की पंचायत को लेकर के यहाँ विजिट करवाई कि मैंने ये कर रखा है। ये तो अपनी मन की मर्जी से करता है जो करता है। मैं बात करूँ, कोई भी अगर हम कमेटी बनाते हैं या फिर गांव की ज़मीन ही यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो पहले पंचायत रेजुलेशन पास करती है। तो क्या रेजुलेशन ग्राम पंचायत द्वारा है? ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है और उसके बारे में कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है, चलो आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वो जैसे हमने बाइट ली थी उसमें वो कह भी रहा है कि मेरे पास सारा रेजुलेशन है। बाकी अब तक का किराया क्या पंचायत के पास आ रहा है? किराया की पंचायत के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताइए। मैं तो एक ग्रामीण आदमी हूँ, मेरे को क्या बताओ किराया दे रहा है, एक पंचायत ले रही है कि नहीं ले रही, ये चीज़ तो मतलब आप पंचायत बताएगी। आप तो यही कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कि जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए वैसे उन वर्दों को नहीं रखा जा बिल्कुल नहीं है। रहा। आप उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। सर आप बताइए, जो वृद्धाश्रम के अंदर जो वर्द रुक रहे हैं और ग्राम पंचायत द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उनको इलीगल तरीके से रोका जा रहा है, वो रुकना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? इसमें तो यही है जी, वो तरीका थी उन्हें परेशान कर रहे, ठीक है जी। और जिस तरीका थी वो अगर वीडियो वगैरह जो बना के छोड़ रखे हैं, ठीक है, जैसे वीडियो आया था उस टाइम भी उसने इस तरीका असभ्य लड़का ने वीडियो आए थे रेड पे, हाँ, तो ऐसे ही बोला था कुछ, वो भी उसमें आ रहा है। तो ये तो कोई सभ्य तरीका की तो बात भी नहीं है। अब ग्राम पंचायत क्या चाहती है? अब ग्राम पंचायत ये सभी बोल रहे हैं और बैठे ये कह रहे हैं कि भाई इसको छुटवाया जाए, कब्जे को छुटवाया कब्जे जाए। को छुटवाया आपकी जाए। नज़र में कब्जा बता रहे हैं आप? हाँ जी, कब्जा बता रहे हो, ग्राम पंचायत चाह रही है कि कब्जा छुड़वाया जाए। हाँ। और कोई समस्या हो? और तो क्या समस्या है जी? अगर उन वृद्धाश्रम अगर लीगल तरीके से भी अगर वहाँ है, तो अगर उसको खाली करवाने की कवायद ग्राम पंचायत स्टार्ट करिए, तो क्या कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ पर लागू होगा? पहले तो इसको खाली करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद में जो लाइब्रेरी वगैरह हैं, ये जो भी है शिक्षा के लिए या कोई ऐसी जो भी है, ठीक है, जैसे गांव चाहिए चाहोगे वैसे हो जाएगा। गांव अपने स्तर हाँ, पर कर रहे हैं। हाँ जी। जी ठीक है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। बाबा क्या कहेंगे, आपके गांव में जो वृद्धाश्रम खुला है उसके बारे में, सही है गलत है, क्या उसका होना चाहिए? जो पंचायत कह रही है कि भाई ये गलत है और उसकी जगह हम कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या राय है वो आपकी? गलत है जी, बहुत बहुत बार गलत है। कैसे कैसे? हम कोई जाता है तो झूठा ही इल्जाम लगाता है, आगे जनानी रहती है यहाँ, अच्छा, इसने तो बहुत ही इल्जाम लगाता है, उसको इसे जनानी पता उनकी इल्जाम लगाती है। और 2 बुड्ढे मार दिए यहाँ, 2 बुड्ढे मार दिए? हाँ मार दिए यहाँ, मरे इन्होंने? कैसे मारे इनको पता है, मरे हैं 2 बुड्ढे। और इसमें तो बहुत गुंडा बोल रहा है, बहुत गंदा बोल रहा हमने। हमारे एक 90 प्लाट थे, उनकी हमारे सब पैसा हुआ कर वो भी खा गया। किस तरह से मतलब? 90 प्लाट हमारे कटे हुए, सरकार ने दिए हुए हैं। अच्छा, और वो उनका नौकरी में इंतकाल करवाऊंगा, ये पवन बोल रहा? कौन बोला? अब सब निकल पैसे ले लिया, वो नहीं इंतकाल हुआ और नहीं कुछ हुआ हमारे साथ। तो आपने किस बेस पे इसको पैसे दिए? पैसे दे दिए विश्वास करके भाई करवा देगा। ये कोई अधिकारी नहीं, कोई इसका कोई और लेना देना नहीं, तो फिर कानून सच भी डोलता फिरता है, करवा देगा। अच्छा, ये धोखाधड़ी करी गांव के साथ भी, अच्छा, पैसे खा गए लोगों पैसे का? खा गए लोगों को, जी। कोई इंतकाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे धोखाधड़ी लगभग वो है जी। लगभग कितने प्लाट थे? 90 प्लाट है। 90 प्लाटों के पैसे खा हाँ 90 प्लाट सब 500 रुपये ले लिए, बोले मैं इंतकाल करवा दूंगा ना, कोई इंतकाल नहीं हुआ, प्लाट वैसे पड़े हैं। अभी वृद्धाश्रम पे कब्जा मानते हैं या कब्जा नहीं है? कब्जा तो इसमें कर रखा है, ठाठ जबरदस्ती कर रखा है जबरदस्ती करा है। गाँव की कितनी % जनता खुश है इस चीज से? इसमें तो हमारे 1200 वोट है। हाँ,
तो 1200 वोटों में कितने ये कह रहे हैं कि इसको हटवाया सगले जाए? हटाने सारे सभी हटवाने सारे चाहिए। हटाने सारे भाई वो वो झूठा काम- लगा दे से ऐसे अब भाई यो नहीं हटवाना झूठा इल्जाम लगा अगर सब हटाना चाहिए। देखा जाए हाँ। तो वर्दों को वहाँ रोक रखा है हाँ। और उनको सेवा की जा रही है, ये कितना सही है? ये सही है। भाई वो भलाई का काम कर रहे हैं। बीडी साहब आए थे, हम भी गए थे वहाँ सगले रोने लग गए थे वहाँ। अगर जी हमको बाहर निकाल दो। तो परेशान है। हाँ परेशान रोने लग गए जी बाहर काट दो। बोल तो जाओ बीडी साहब बोल जाओ का ताला लगा रखा है। क्या बीच बीच में गांव के सदस्य या ग्राम पंचायत वहाँ जाती है देखने के लिए? मैं गया था जी, जी मेरे धक्का मारे थे इसके जनानी ने, ऐसे भुंडा बोल रहा था मेरे को, बहुत गंदा बोल रहा मेरे को। क्यों मारे धक्के? बोले अंदर तू आया कैसे गेट के ऊपर? बोल हमारी प्रॉपर्टी हम जाएंगे नहीं। बिल्कुल। बोल नहीं बाहर हो जा, नहीं तर लितर मारूंगी। ये आपको बोला हाँ गया? मेरे को बोला गया इसके जनानी ने, और उनके घरवाली ने बोला है घरवाली ने जी। ऐसे गंदा शब्द बोल रहा मेरे को। मैं हाथ जोड़ के निकल गया अपने घर में। तो गांव को अंदर नहीं जाने देते ये गांव के सदस्य? गांव को जान के वहाँ तो कोई चलेगा ये से, हम गए भी नहीं। फिर मेरे भी इल्जाम लगा दिया, अब मेरे को गाली निकालता है। तो आपके गए हिसाब नहीं वहाँ, से ये कुछ जाता ही नहीं। बंद करना चाहिए इसको। हाँ इसको बंद होना चाहिए। बहुत गलत काम हो रहा है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो आपके गांव में अनाथ आश्रम का है, इसके ऊपर विवाद चल रहा है, पंचायत और गांव के लोग चाहते हैं कि ये नहीं रहना चाहिए और वो यहाँ पे पंजे रोपे हुए हैं, तो क्या सही है वो गलत है, क्या कहेंगे इस बारे में? गलत है जी। मैं हालिया पंच हूँ। जी ये जो पंचायत की ज़मीन है इस पर एक स्कूल के लिए दे रखी थी। जी। हमारी योजना है कि इसको खाली किया जाए। स्कूल बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने इसको लीज पे ले लिया गया। हाँ पंचायत जो पिछले रही उसके पास किराया भी आता रहा, बताया गया उनके द्वारा, और अभी भी बोल रहे हैं कि पंचायत हमसे किराया तक ले रही है अभी तक। तो आप पंचायत में मेंबर हो तो आप क्या किराया ले रहे हो उनसे? देखो जी, पहले जो पंचायत ने दिया था वो हमें नहीं पता उसने दिया नहीं दिया, जी। और अब भी मुझे कोई पता नहीं है जी आता है या नहीं, नहीं। आप पंच हो, हालिया पंच हो, अब तक के वो दिखा रहा है कि मैं किराया दे रहा हूँ, तो वो किराया जा कहाँ रहा है? हमें कोई किराया नहीं मिल रहा है जी। पंचायत को कोई किराया नहीं मिला? सेक्रेटरी से बात हुई हो आपकी? नहीं जी, मालूम नहीं है। हमारा तो विचार ये है कि भाई जो पंचायत की ज़मीन है इसको खाली किया जाए। बस खाली किया जाए, लेकिन उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, वर्दों को रोक रखा है, उनको रोटी पानी दवा सब कुछ देता है, नहलाता धुलाता है। वो देखो जी, मैंने उसका कोई निरीक्षण नहीं किया है, उसने देता है या नहीं देता है, क्या करता है, ये अच्छी संस्था नहीं है, इसको खाली किया जाए। आप अपनी नज़र में उसको अच्छा हाँ, नहीं बता रहे हैं कि ये अच्छा काम अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। ठीक है जी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस वृद्धाश्रम के बारे में? मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ, जब ICTM ग्रुप सोशल जो इसने शुरू किया था जी। भवन ने, उस समय मेरे को सेक्रेटरी पद पे लिया था। अच्छा, आप उसमें सेक्रेटरी पद पे हो? शुरुआत में लिया जी। था जब इसकी स्थापना हुई थी। जी। कुछ समय बाद मैंने इसमें कोई भाग नहीं लिया, तो कुछ ही समय बाद मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जी। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या किया इसने, क्या नहीं किया। अगर फिर भी मेरा नाम यदि गलती से अपनी कागज कार्रवाई में ये कर रहा है तो ये मेरे साथ एक तरह से धोखा है। नहीं, ICTM सोशल ग्रुप के अगर हम डॉक्यूमेंटेशन निकालते हैं RTI के तहत, सरपंच साहब ने निकाल भी रखे हैं जी। तो वहाँ पर सेक्रेटरी आप, हालिया सेक्रेटरी आप तो वो दिखाए जा गलत रहे है जी, हैं। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जिम्मेवार वो खुद है। अब वो ICTM के नाम से ही वो चल रहा है वहाँ पर, वृद्धाश्रम उसका चल मुझे रहा है, कोई तो पता वहाँ नहीं। पर जो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं हाँ जी। वो सब आपकी देख रेख में हो रही हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, मैं आज तक उसके अंदर ही नहीं गया हूँ, वृद्धाश्रम के अंदर आज तक नहीं गया हूँ। गाँव भी है सारा, एक दूसरे से पता कर सकते हैं, और मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में ही मैंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तो मेरा कोई रोल ही नहीं बच रहा है। क्या उसका प्रूफ आपके पास? इस्तीफा आपने मैंने दिया? इस्तीफा दिया था उस समय, कागज कार्रवाई मैंने उसके पास चढ़वा दी थी, बाकायदा एफिडेविट भी दे दिया था उस समय, शुरुआत की बात। एफिडेविट दिया था आपने? हाँ भाई मेरा नाम इस यहाँ से हटाया जाए। कोर्ट से दिया था? हाँ मैंने एफिडेविट दे दिया था भाई मेरा नाम हटाया जाए। क्या मैं तो उन्होंने उसका- क्या जवाब दिया उस टाइम कि उस आपको समय हटा हटा दिया? दिया गया है, उसने ये कह दिया था तो जी मैं फ्री हो गया था अपने घर। अब मेरे को पता चला है आपसे या गांव वालों से कि भाई मेरा नाम चल रहा है, तो जी गलत है। मैं तो यही कह रहा हूँ। आपके हिसाब से वैसे उसमें गलत हो रहा है, सही हो रहा है? देखो जी, मैंने नहीं देखा, मैंने इस मामले में कुछ नहीं किया, मैं गया ही नहीं हूँ आज तक, तो मैं बताऊँ क्या कहूँ। मैं आज तक जाकर के नहीं देखा। मैंने लोगों की नजरों में बताया जा रहा है कि भाई, सुन रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो जी वो गलत ही है कि आपको नहीं मैंने पता? नहीं देखा। नहीं, ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे कर रहा है? आप वो जैसे बताएंगे अभी गांव वाले कह रहे थे कि क्या कह रहे भाई वह गतिविधियां गलत कर रहा है, लावणी करता है, ये जी मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आपने ना देखा ना नहीं, आपको पता? नहीं जी, मैं नहीं, इस बात में सच्चाई है, मैं तो वही कहूँगा जी।
साहब नमस्कार। नमस्ते जी। साहब काफ़ी विवाद चल रहा है आपके गांव में, जो अनाथ आश्रम है उसके बारे में चर्चाएं कुछ दिन से ज़्यादा चल रही हैं और कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्या जानते हैं आप? सच्चाई ये है जी, जब इन्होंने ये आश्रम शुरू किया, इन्होंने लीज पर लिया नहीं लिया, गाँव वालों ने सोचा चलो अच्छी बात है, यहाँ बुजुर्ग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय के बाद ही इन्होंने यहाँ का रवैया बुजुर्गों के साथ किया, गांव वालों के साथ किया, वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। यहाँ जो रहते हैं बुजुर्ग, जो यहाँ अनाथ आश्रम में रहते हैं बंदे, हम इनके बिल्कुल नियर अबाउट, यानी इनकी दीवार के दीवार साथ है, आश्रम के साथ भी हमारी दीवार, हमारे खेत है। हम यहाँ से इनकी रात को रोने तक की आवाज़ आती है, दिन में भी इनकी पिटाई की जाती है, रात को भी होती है। पूछते हैं इनसे तो ये कहते हैं कि भैया मंद बुद्धि आपस में लड़ते हैं। मंद बुद्धि आपस में नहीं लड़ते, बल्कि इनको जानबूझकर प्रेशर डाल करके इनसे हाँ करवाई जाती है। अभी कोई भी आए तो ये जो से ये अपने वो ना कहें कि हमारे साथ दुर्व्यवहार। कुछ समय पहले बीडीओ साहब यहाँ आए थे, हम भी गलती से वहाँ पहुँच गए थे। वैसे तो वो जाना ही नहीं देता किसी को भी जी। तो जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, गाड़ी गलौज भी करता है, SC एक्ट भी लगाता है। इसकी एक इन्होंने हमारे खिलाफ भी SC एक्ट 25 जगह इन्होंने वो कॉपी दी थी, जिसमें हमारे 10 आदमी जो पड़ोस के थे, इनके हम जो घर वाले थे उनका सभी का नाम इनमें दिया था। DSP ने हमें बुलाया गया था उसमें इंक्वायरी के लिए, उस DSP साहब ने वो खारिज कर दी, वे गलत है जी। अपनी लेडीज़ को समझा करके। कभी कोई पंच जाता है तो उसको कहता है तू आप बेपार अपने कपड़े पाड़ खड़े हो, आप देख लो। कभी सरपंच जो गांव का हालिया सरपंच वो लेडीज़ है, वो यहाँ आने में थोड़ी सी झिझक मानती है। उनका प्रतिनिधि तो रामनिवास करता है जी। उनके जो पति हैं वो भी यहाँ आए थे, BDO साहब आए, तब BDO साहब आए जो कुछ समय तक तो इन्होंने लॉक नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने परमिशन ली, वो उसके बाद लॉक खोला। BDO साहब भी वहाँ से उनकी वो ले रहे थे फ़ोन के ऊपर जी। और रामनिवास भी अपना फ़ोन ऑन कर रखे थे उन्होंने, क्योंकि हमने कहा भी अपना कर, तो गाँव का प्रतिनिधि है भाई, ये गाँव में चल रहा है जी। उसका फ़ोन पवन ने ज़बरदस्ती खोज करके बंद कर दिया और उसको ये कहा कि तू किस हैसियत से अंदर है। रामनिवास जो प्रतिनिधि है उसको ये कहते हैं, जो एक्स पंच है उनको ये कहते हैं, गाँव कोई आदमी जाते हैं उनको ये कहते हैं, गाड़ी गलौज करते हैं, लेडीज से एलिगेशन लगाते हैं। BDO साहब के सामने जो लोगों ने कहा कि हमें तो बंधक बना रखे है, हमें तो ये ताला अगर ये खोल दिया जाए, क्योंकि वैसे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि इनका डर रहता है अभी कुछ भी लगा सकते, कुछ भी हरकत कर सकता है। इस बारे में थाने में इन्होंने दरख्वास्त दी थी, वहाँ से वो खारिज होगी, DSP साहब की इंक्वायरी में भी खारिज होगी, कुछ भी मतलब कर सकता है। पर उस दिन हम गए थे तो इन्होंने BDO साहब के सामने जो आदमी थे उन्होंने कहा या पवन ने गेट बंद कर रखा है, हमें बाहर नहीं जाने देता, अगर ये जाने दे तो हम अब जाने को तैयार हैं जी। उस समय BDO साहब ने वो नहीं भेजने पाए उसी समय, क्योंकि कुछ देर हो गया था। उसके बाद रात को इन्होंने उनकी पिटाई की, अब तुमने ऐसे क्यों बोला। उसके बाद उन लोगों को यहाँ से बदल दिया जी। अब भी तुमने ऐसा क्यों कहा, बदल देता है, उसको दूर से को ले आते हैं। और इनको जो भी गलत बोलता है तो इनका परिवार, इनकी खुद की कमेटी बनी हुई, इसकी मिसिज, इसकी मदर, ये खुद, इसका भाई, और इनका घर बिल्कुल नियर अबाउट जहाँ आश्रम खोले उसे 100 फीट की दूरी पर है। ये अपने घर का वो दिखा करके भाई यहाँ हमारा घर है, दूसरा गांव का कोई आएंगे वो तो चलो बहुत दूर की बात है, हम भी वहाँ लाइन बदलने जाते हैं या बिल्कुल इसके घर के साथ हमारे 3 से एडमिन के खेत, हमारे खेत हैं जी। हमारे अंदर, हमारे बच्चों में भी ये बह रहता है, लेकिन अब तक कब कोई एलिगेशन लगाते जी। यहाँ जो इसमें गतिविधियाँ हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि ये ना तो कोई पूछते हैं भाई, ना तो इनके पास कोई एंट्री, भाई कौन आदमी कहाँ से आए जी। आश्रम के बांधने, ये किसी भी को गुंडागिर्दी भी करवा सकते हैं, यहाँ समय भी भेज सकते हैं, और भी कोई काम कर सकते हैं, या किसी पर भी वारदात करवा सकते हैं, या किसी भी चोरी चप्पक का कुछ भी करवा सकते हैं। ये इनकी, क्योंकि ये देता तो है ही नहीं, अगर ये ढंग से देता, गांव के मेंबर होते, सभी से असाधारण रूप से बात करता और पंचायत से प्रस्ताव लेता, चलो नहीं दिया, पंचायत ने इलीगल है,
अगर ये ढंग से पेश आए तो पंचायत भी तो प्रस्ताव दे सकती है, गांव वाले क्या करें, प्रस्ताव दवा दें, आगे दवा दें, क्योंकि पिछला प्रस्ताव तो गलत है ही। जी जो लीगल प्रोसेस है उसका ये है कि वहाँ से सेक्रेटरी ने पास कर दिया, उसके बाद बीडीओ करेगा, बीडीओ के बाद डीडीपीओ को जाएगा, डीडीपीओ को डायरेक्टर को जाएगा, डायरेक्टर जो परमिशन देता है 10 साल लीज पे लेने के लिए, 10 साल की लीज लेता है तो डायरेक्टर देता है। उसके बाद प्रस्ताव की जो है ना रजिस्टर होता है उसमें कोर्ट के अंदर, या ना कोई रजिस्टर दिखाया था, वो वीडियो साहब आए उन्होंने वो एक सेक्रेटरी की मोहर लगा रखी है, भाई हमने 10 साल के लिए किराए पर ले लिया, 5% 4 साल में रेट बढ़े, चलो वो तो पंचायत का मैटर है, आप उसको जो फ्री में दे पंचायत या कितने हज़ार में, हमने इससे तो कोई मतलब। पर यहाँ जो कार्यक्रम ये जो जिस तरीके से चला रहे बिल्कुल गलत है। और यह आश्रम की जो पंचायत में जबरन कब्जा कर रखा है, इसको खाली किया जाए यहाँ, क्योंकि माहौल बहुत ही गलत है। अगर ये आश्रम ऐसा रहे, इसकी आड़ में बहुत कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी कोई एलिगेशन लगा सकते हैं, अपने कपड़े आप फाड़ सकते हैं, अपने ऊपर आग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा रवैया बना लिया जो ऐसा ही नहीं है। जी, मतलब अड़ोस पड़ोस भी परेशान है, डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है जी, अड़ोस पड़ोस बिल्कुल। वहाँ रात को तो दिन में जाने में जी सकता है, जो भी जाते हैं अपने खेत में जाते, बना लो वीडियो, मारे क्या कर लोगे, बनाओ खूब बनाओ। वो वीडियो बनाता है तो मेरा हमारा वीडियो क्यों बनाया। एक बार तो इन्होंने लावणी करवाई, उसका वीडियो बनाया, उनके साथ झगड़ा किया। एक बार एक लेडीज पानी के लिए कह रही थी भी मुझे पानी पिलाओ, पानी नहीं दे, पानी नहीं, उसका बनाया तो उसके साथ झगड़ा किया। एक बार यहाँ से पंचायत की भूमि से पेड़ों की चोरी अपने आश्रम के आदमियों से करवा रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने थाने तक की रिपोर्ट दे दिया कि हमें हमारी मिसेज को गलत बोले, हमें जाति सूचक शब्द कहे। उसके बाद वीडियो साहब आए, जिस दिन 10-11 आदमी गांव के और आगे तो 2-4 आदमी, उन सभी के लिए हमारे साथ झगड़ा किया, हमारे साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। डीएसपी और एसएचओ तक सीमित नहीं, इन्होंने अर्जेंट सेल की दिया, कहाँ क्या होती है 25 चीज़ें इन्होंने अपनी वो दरखास्त भेजी, और उस दरखास्त के भी हमें बुलाया गया, हम उससे भी परेशान हैं। 2 बार डीएसपी साहब ने बुलाया, किराया लगा, परेशानी हुई, और ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी, मतलब आप काफ़ी परेशान हो इससे? बिल्कुल परेशान साजी, हम तो आश्रम से और पंचायत की भूमि खाली, और यहाँ इसके अंदर पंचायत कोई ऐसी चीज़ बनाए सार्वजनिक चीज़ें जो काम आम आदमी काम आए, व्यायामशाला बना दें, वो लाइब्रेरी बना दें, या कुछ गरीब आदमियों के लिए किसी के पास कोई टेंट के पैसे देने के ना हो, कोई और चीज़ ना होती, या कुछ समय लड़कियों की शादी वगैरह हमें भी इस्तेमाल करवा दे पंचायत। जी, हमें चाहते हैं कि इसको किसी सार्वजनिक काम में अच्छे ढंग से सदुपयोग में किया जाए, और हमारी यही राय है। इनका घर होने की वजह से, इनके जो कुछ होने की वजह से पूरे गांव पर लगभग ये अपना प्रेशर बना है। जी जी, धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि रामनिवास जी भी, उनसे हम बातचीत करेंगे, इस मामले के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये अनाथ आश्रम चला हुआ है और किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पंचायत को और पूरे गांव मोड़ी को भी, तो वो भी हम जानेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप तीनों भाइयों को भी और आपके चैनलों को। सरपंच साहब, जो मामला चला हुआ है अनाथ आश्रम का, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो थोड़ा सा बताएं कि क्या ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है। सतीश जी, आप ये बताओ अनाथ आश्रम के बारे में क्या कुछ पूछना चाह रहे हो? इसके मामले में बहुत काफी त्रुटि है जी, काफी पॉइंट है, काफी विवाद चल रहा है सर। पंचायत का भी कहना है, आपके गांव वासियों का भी, जैसा कि अभी बताया काफी लोगों ने कि इस तरह से यहाँ गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, तो आप क्या कुछ निवारण चाहते हैं इसका और किस तरह से इसका समाधान चाहते हैं? सतीश जी, इतने क्वेश्चन एक साथ पूछ लोगे तो शायद क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाऊंगा मैं। आप पूरी डिटेल से बताओ जो भी जानकारी है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, फर्स्ट टाइम में जब इस भाई ने ये कोई ग्रुप खोल लिया था जी, उस टाइम पे 1-2 बंदे गांव के इसमें शामिल भी थे। ये भी देखो मेरे सामने है, जो हमने आरटीआई के द्वारा निकलवाया जी, ठीक है। तो उस टाइम में हमने सोचा भी चलो अच्छी बात है। उस टाइम पे हम ना तो सरपंच थे जी, ना सरपंच प्रतिनिधि थे जी, ठीक है। अच्छी चीज कर रहे, अच्छी सोच है इसकी, चला भी रहा था जी, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। ये आईसीटी ग्रुप से कोई कंप्यूटर के वगैरह बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था खोल ली गई थी। ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई थी उस समय? कुछ किसी प्रकार की नहीं हुई जी उसके बावजूद प्रशासक टाइम आ गया जी, प्रशासक टाइम आया तो इस बंदे ने, एक अमित सेक्रेटरी जी होते थे प्रशासक टाइम जी, उससे साठ गांठ करके और प्रस्ताव लिखवा लिया
कार्रवाई। जी कार्रवाई में प्रस्ताव लिखवा लिया तो प्रशासनिक टाइम में जी, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि लास्ट अथॉरिटी प्रशासनिक टाइम में बीडीओ साहब के पास होता है सेक्रेटरी के बाद। जी उसके अलावा तो फिर आगे डीडीपीओ डायरेक्टर साहब काफी चले जाते हैं जी। लेकिन जहाँ तक छोटे मोटे चलाना चाहे तो हम उसको मानते हैं बीडीओ साहब की अथॉरिटी। जी उससे पहले के जो प्रस्ताव हैं उनमें बीडीओ साहब के हस्ताक्षर हैं, उसके बाद में उसमें बीडीओ साहब के हस्ताक्षर हैं। जी ये तो यहाँ तो हो गया उसका अलीगल, जी मतलब किसी प्रकार की कोई मान्यता इसने नहीं ली। जी ठीक है जी, चलो हम उस बात को भी मानते हैं कि अच्छा काम कर रहा था, जो तो भाई पंचायत की ये बिल्डिंग खाली थी इन्होंने कर लिया, जी लेकिन उसके साथ इन्होंने न कि किसी संस्था के तौर पे बल्कि पंचायत की करोड़ों की मालियत जिसमें बिल्डिंग है और जमीन का एक किला है, जी उसके कब्जे के रूप में इन्होंने ये फंड बना रखा। जी इसका मालूम तब हुआ जब इन्होंने जो यहाँ बंदे थे, जैसे आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ सुन रहा था, अगर जी ताले के मामले में ताला क्यों लगाया, जी तो ताले के मामले में आपने उनको जवाब दिया अगर जी मंदबुद्धि है, आपने किया था नहीं क्वेश्चन, जी मंदबुद्धि है। तो आप मेरे को सतीश जी आप ही बताइए, मंदबुद्धि जो बंदा होता लावणी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो तो मैंने आपके पास वीडियो भेज रखी है। जी तो एक तो पॉइंट आप यही नोट कीजिए, जी ठीक है, ताला लगाना गलत है, और ताला लगाते और गार्ड भी जो आप कह रहे थे जी, आप भी गए हो 2-3 दफा, जी आपने कहीं किसी भी टाइम रजिस्टर देखा? नहीं है। गार्ड टाइम कोई बंदा देखा? गार्ड टाइम बंदा रहता है सर। नहीं बंदा रहता, मैं ये कहता हूँ गार्ड टाइप में, जैसे गार्ड का मतलब क्या था, गेट पे, जी गेट पे जो रहता है भाई वो गेट पे रहे, कुर्सी गाल ले, रजिस्टर रखे, आने जाने वालों के लिए ध्यान दे जी, आज हमारे आश्रम में कौन आया है, कोई गिफ्ट देने वाला आया है, कोई अनजान आया है, कोई मंदबुद्धि आया है, कोई रहने के लिए आया है, ये तो मानते हो? जी बिल्कुल। था किसी प्रकार का? जी क्यों जी दैया साहब? जी नहीं ऐसे नहीं था वो, मतलब कि बोलने के बाद आते हैं अंदर से, आते हैं परमिशन गेट पे- किसको? पवन से परमिशन लेके। परमिशन पवन जी से होती है। जी जी जी, परमिशन लेने वाला और गेट खोलने वाला कौन होता है? वो फिर या तो उसकी मिसेज होती है या वहाँ कोई जो रखा है उसमें वो होता है, या लड़का होता है। लड़का। मैं इस आश्रम में सिर्फ अपनी लाइफ में 3 दफा गया हूँ। जी एक बार शुरू में डीसी आए थे हमारे, शायद वो आर के डीसी महोदय जी आए थे, क्या थे, आबिर जय आबिर जी, उनका फर्स्ट प्रोग्राम था, उस टाइम में गया था। जी सेकंड प्रोग्राम में गया था जी जब मोनिका गुप्ता जी डीसी महोदय आई थी, जी ठीक है, और तीसरे प्रोग्राम में गया था बीडीपीओ साहब हमारे इसकी इंक्वायरी के लिए आए थे, जिस टाइम पे विवाद बढ़ना शुरू हो गया था। जी मतलब इनकी जो ये एक्टिविटी है ना, जो दिखा रहे हैं जी हम वृद्धावस्था आश्रम चला रहे हैं, हम इतना धर्मपूर्ण कर रहे हैं, उनकी सारी लगभग उभार शुरू हो गया था कि मैं कितना धर्मपूर्ण कर रहा हूँ। उसका इंट्रोडक्शन मतलब क्लियरिटी करने के लिए आ रहे थे कि यहाँ पर वास्तविक में ही वृद्धाश्रम चल रहा है या किसी और प्रकार का चल रहा है। जी तो वो भी मैंने आपके पास क्लिप भेज रखी है जी और फिर भी बता देता हूँ। बीडीओ साहब कम से कम भी 5 मिनट गेट के बाहर खड़े रहे, भाई पवन की मिसेज वहां आई, उन्होंने भी बीडीओ साहब को पवन के पास फोन मिलाया, जी उसके बावजूद परमिशन मिली, फिर भी उसके बेटे ने बोडिया ने उसने गेट खोला, और जब अशोक पटवारी जी साथ थे, वो रिकॉर्डिंग है विद जी बिल्कुल ब्लॉक से, उन्होंने कहा बेटा आप कुछ तो सोचो, अधिकारी महोदय आए हुए हैं, जी अधिकारी महोदय आए आपको चेक करने के लिए आए, गेट खोलो। उस बच्चे के जवाब थे, बोले मैं किसी अधिकारी को नहीं जानता हूँ, मेरा अधिकारी सबसे बड़ा मेरा बाप है। जी उन्होंने ये सब रिकॉर्ड विद रिकॉर्ड है। जी आप ये सब जो वीडियो सरपंच साहब बता रहे हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें पिछली वीडियो में डाल रखी हैं और उसमें जो हुआ था वो सब दिखा रखा है। सरपंच साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जी सरपंच साहब। जी वो चलो मैं आपका बड़ापन करता हूँ, जो हमने आपके पास भेजी वो दिखा दी, जी ठीक है, इस बात को कम से कम आप तो मान रहे हो। जी बिल्कुल। अगर सही था वो तो ऑन रिकॉर्डिंग ऑन वीडियो है। जी बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मैं अब कुछ बोल के बाद में फिर जाऊंगा। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी जब वीडियो साहब अंदर गए, वीडियो साहब ने खुद हमें बोलकर, जो 2-4 बंदे थे मेरे को भी, वीडियो साहब का खुद ड्राइवर क्लियर ऑन द रिकॉर्ड बोला कि सभी अपने फोन चालू रखो और वीडियो बनाओ। जी जो कैंडिडेट रह रहे थे उनसे सभी से बातें हुई है। इब आपने भी 2-4 रोज सतीश जी बनाई थी वीडियो पहले, वो भी मैंने देखा है, जिसमें वो बंदा है अपने शायद खैरानी का बुजुर्ग, जो जिसको आप मतलब अंधे हैं, ब्लाइंड है ब्लाइंड हैं जी। जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो
आपने उनसे मुख से सुना होगा, आपने वीडियो बनाई जब, अगर जी हमें तो सरपंच, आप बताओ बातें क्या थी? जी, हमने वीडियो बनाई थी जब हम वहाँ पे विजिट करने गए, तो वहाँ पे एक वृद्ध थे जो अंधे भी थे। उन्होंने बताया कि सरपंच साहब हमें आए दिन आकर यहाँ परेशान करते हैं, जान से मारने की धमकी तक भी दी बताई उन्होंने बताया था। और जैसा कि हम बता दें, मैं खुद ये वीडियो बनाने वाला था, और दूसरी वीडियो जब वीडियो साहब आए उस समय वही व्यक्ति ये बोल रहा है कि उन्होंने पूछा कि भैया आप यहाँ रहना चाहते हो, यहाँ खुश हो या नहीं हो, तो उसी वृद्ध ने ये बातें बोली थी कि जी एक बार गेट तो खोल लो, हमें जाने तो दो, हम तो जाना चाहते हैं, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहते। ये बातें उसी व्यक्ति ने दोबारा से बोली गई थी। जी हाँ जी, जी बिल्कुल। आप तो इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ, जो हमारा मीडिया है वो हमारा चौथा है 5वां स्तंभ बोलते हैं उसको, जी बोलते हैं ना, सच्चाई का आईना क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसका तो मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं होगी शायद आपको। जी बिल्कुल। अगर जी कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ सही चल रहा है, जी एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपने जो जैसे बोलते हैं, उस वीडियो में भी आपने दिखाया कि साफ सुथरा अच्छा कपड़े लत्ते रसगुल्ले तक खिलाए, जी थे ये सब कुछ, थे ना जी। लेकिन जिस टाइम मैं और वीडियो साहब गांव के 2 4 5 10 सदस्य थे, जी शायद इनको टाइम पे भी खाना नहीं मिलता है, मेरे विचार से। जी आपने उस टाइम के वीडियो के कपड़े देखो, इस टाइम के कपड़े देखो, दोनों में आप ही खुद मेल जोल मिलाओ। दूसरी बात, जब ये देख लेता कि आज हमारे खिलाफ, मतलब पवन ये चीज इस चीज को सोच लेता है, ये बंदा इतने दिन से रह रहा है, अब ये मेरे खिलाफ बोलने वाला है, उस बंदे को चेंज कर देते हैं। जी चलते हुए किसी बंदे को पकड़ लेते हैं, या फिर यारा प्यारा रिलेटिव। जी अब तो नहीं है शायद, क्योंकि काफी दिन हो लिए। जब मैं दूसरे राउंड पे गया था, मोनिका गुप्ता जी डीसी महोदय जी आई थी, जी। उस टाइम पे मैंने काफी बंदों से पूछा ये आप कहाँ से हो, कहाँ से आपकी क्या रिलेटिव है, तो उन्होंने बताया भी। ये भी पूछा मैंने आप कैसे आए हो, बोले जी हमें तो एक दिन का 500-600 रुपये देते हैं और हम आते हैं आराम से, भोजन दे देते हैं, हम छोड़े। मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि डीसी महोदय वहीं पे थे? नहीं, डीसी महोदय आई उस टाइम पे, मैंने पर्सनली जैसे जितने बंदे रह रहे थे भी, ये तो सभी पूछता है जी बिल्कुल, पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, जी आप यहाँ कैसे रहे हो, कहाँ से आए हो, आपको क्या क्या सुविधा है, तो भावना तो अगला निकाल के देता है जी। उस टाइम बताया हाँ, उन्होंने। ये भावना उस टाइम पे आई थी। जी जब ये भावना, ये 2-3 ऐसे जो हमने देखा, लावणी वाली वीडियो साहब के सामने वाली, हमने फिर इस पे विचार किया। विचार थोड़ा एक बीच में एक पॉइंट में छोड़ गया। जब इन्होंने लावणी करवाई, जी उस टाइम पे जो मेरे पास फोटो आई, गांव सरपंच प्रतिनिधि के नाते मैंने इस बंदे को खुद घर बुलाया। जी घर बुला के मैंने समझाया, वो पवन ये अच्छी बात नहीं है, आप एक साइड से तो बोलते हो मंदबुद्धि है, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, एक साइड से गांव वाले आप जो लावणी करवा रहे हो, गांव वाले आपके वीडियो बना के मेरे पास भेज रहे हैं। तो फर्स्ट में तो इस दौरान मतलब पवन राठौड़ साहब ने मेरे ऊपर ही दबाव बना दिया। उसने सोचा कि बिगर प्रूफ बात कर रहा है जी। और जो ही मैंने इसकी ये वीडियो दिखाई, वीडियो दिखाते शांत, इसने क्लियर माफ़ी मांगी, बोला चाचा जी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जी ठीक है भाई, दोबारा नहीं होगी, फर्स्ट चांस है तेरा, माफ़ किया, दोबारा ऐसी गलती होगी तो हम जितनी भी तेरी कार्रवाई बन पाएगी वो करेंगे। जी बिल्कुल। एक रोज छोड़ के उसके बाद दोबारा इसने फिर बंदे वहीं भेज दिए जहाँ लावणी लग रहे थे। जी ठीक है, वहाँ जाने के बाद में फिर गांव वालों ने फिर वीडियो बनाई, उनके साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने के बावजूद फिर गांव में जो मेरे पास वो वीडियो आई, वो बात हुई, मैंने इस पर्पज पे गांव में मंदिर में पंचायत बुलाई, इसको भी वहाँ बुलाया गया। उस टाइम ने हमने इसको कहा भाई ये गलत हो रहा है, इसको खाली करो। इसने क्लियर कहा, बोले जी मैं तो लीगल तरीके से चल रहा हूँ, किराया देता हूँ जी, मैं खाली नहीं करूँगा, 10 साल के लिए लिख रखा है जी। उसी टाइम से मैंने जो पीछे की कार्रवाइयाँ थी, जो शायद हो सकता है पीछे हमारे सरपंच महोदय शर्मिला जी थी, उन्होंने दे दिया वो प्रस्ताव, या भाई प्रशासक टाइम में कोई लीगल चल रहा, हम इन्हीं के खिलाफ गलत चल रहे हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, तो मैंने तो पहले तो जो शर्मिला जी सरपंच महोदय थी, उनके टाइम की टोटल कार्रवाइयाँ देखी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई में प्रस्ताव नहीं था जी। फिर अब जैसे हमने बातें की उससे, उन्होंने कहा कि मेरा रजिस्टर्ड है, जो संस्था है ICTM वो रजिस्टर्ड है और प्रस्ताव पंचायत ने पास करके दे रखा है। उस पे तमाम तरह के जो पंच होते थे या गांव के जो मौजूदान लोग हैं उनके भी साइन हैं, और जैसे आपने रिकॉर्ड निकलवाया तो वहाँ साइन भी हैं। सुनो, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसी बारे में आपको बताऊंगा, आराम से प्यार से पूछे, जितनी मेरे को जानकारी टोटल बताऊंगा। जी, आप मेरे को ये बताओ, उन्होंने भी कह दिया, आपने मान लिया,
आपने देखा था? नहीं देखा। नहीं देखा। मैंने देखा है। क्या कार्रवाई जी जो सरपंच टाइम के 5 साल या 2 साल 2.5 साल जो भी बनता है जी उसकी कार्रवाई का ही प्रस्ताव मान्य होता है। बिल्कुल लेटर पैड का तो नहीं होता होगा। नहीं होता। और लेटर पैड का मान्य वो होगा जो लेटर पैड पे लिखा हुआ है और उसी डेट में कार्रवाई पे चढ़ा हुआ है। जी ये होता होगा ना जी। उसके पास खाली लेटर पैड है। जी लेटर पैड क्या है? लेटर पैड इसलिए है कि इसका भाई था पंच जी शर्मिला जी के टाइम पे, जी ठीक है। और ये तो पंच थे। हमारे यहाँ भी लेटर पैड जैसे आम आदमी भी रफली भी यूज कर लेते हैं। दूसरी बात, यूज करने की आवश्यकता नहीं, आप भी जाके किसी भी सरपंच के नाम से कहीं भी लेटर पैड बनवा लो। जी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। तो वो तो शायद नहीं होगा, कार्रवाई वाला काम प्रस्ताव वाला नहीं होगा ना? जी नहीं होगा। नहीं होता ना? बिल्कुल। ये था। उसके बाद चलते हैं भाई प्रशासक टाइम की। जी प्रशासक टाइम की कार्रवाई के लिए चलते हैं तो वो मैंने बता दिया, फिर बता देता हूँ। जो अमित सेक्रेटरी से इन्होंने साठ गांठ करके 30,000 रुपए की फर्जी 4 नंबर रसीद और जो था कार्रवाई प्रस्ताव में खाली प्रस्ताव डला हुआ है सर, मानते जी उसके बावजूद उस पे वीडियो साहब के साइन नहीं है, बिल्कुल। तो वो फ्रॉड हो गया। रही बात 4 नंबर रसीद की, जो ये बता रहे हैं जी, जो मेरे को भी दिखा रहा था जी रसीद कट रही है, तो जो हम 4 नंबर रसीद काटते हैं किसी भी की XYZ भाई जो बोलते हैं गृह प्रवेश की या भाई किसी और कोई इनकम की, वो सभी सर डॉक्यूमेंट्स में चढ़ती हैं, बैंक खाते कापी में चढ़ती हैं, और जो कैश बुक लिखते हैं उसमें भी चढ़ती हैं। किसी प्रकार का जो लीगल काम है 1 पैसा नहीं ऐसा होता को जो साइड में सरपंच या सेक्रेटरी को उसको बचा ले। अगर उसको बचा रहा है तो फ्रॉड कर रहा है जी हो गया। बिल्कुल। तो वो रसीद भी किसी प्रकार की कोई कैश बुक में या किसी बैंक अकाउंट के खाते में किसी प्रकार की नहीं है जी। आगे और पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? उनका कहना है सर कि वो हर महीने किराया दे रहे हैं। क्या किराया ले रहे हैं आप? जी सर सुनिए मेरी बात। किराया देना, जैसे मैं बात बोल दूं जी मैं सतीश को पैसे दे रहा हूँ जी, तो आप उसको पैसे कैसे मानोगे? जैसे आपने पूछ लिया, वो कह रहे हैं जी हम हर महीने पंचायत को किराया दे रहे हैं जी, प्रूफ होना चाहिए सर। हाँ, मैं बोलता हूँ जी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप उसको, आप तो मना करोगे तो आप उसको कैसे मानोगे? वो कोई प्रूफ दिखाए, वो प्रूफ दिखाए ना जी। अगर पंचायत को किराया देता है तो पंचायत में एक होता है जी 4 नंबर रसीद बोलते हैं हम जिसको, जी। थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था 30,000 वाली बात। जी कोई भी हमारे पास पंचायत फंड में इनकम आती है किसी प्रकार की, तो हम उसको बाकायदा 4 नंबर रसीद देते हैं काट के, जी। ठीक है। और वो रसीद जिस डेट में कटी उसके 2-4 रोज या सप्ताह तक हमें बैंक में उसकी पैसे की एंट्री करवानी पड़ती है, और जो एंट्री उसकी कापी में होती है बैंक में होती है, वही एंट्री जहाँ खर्च करते हैं या हम उसको रखते हैं वो हमें कैश बुक में आई महीने दिखानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं हो जहाँ तक जी। ऐसा मेरे पास कोई उसका प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, जब ये अलीगल तरीके से स्टार्ट हुआ है उस टाइम के बावजूद, यानी कि मान के ले चलो जुलाई 24, शायद जहाँ तक मैं ठीक हूँ, मतलब 11 जुलाई 2024, और ये बातें स्टार्ट हो गई थी शायद 23 में, बाजरे की लावणी शायद 23 में। जब से इसको पता लग गया ना कि भैया हर साइड से लीगल हो आप, तो ये वकील साहबों से मिले होंगे, किसी वकील साथी ने इनको सलाह दी है कि जो तू करके आप कैसे भी उनके खाते में पैसे डालो जी, ठीक है। तो वो अकाउंट में डालता है। अब आप क्वेश्चन आगे उठाओगे अकाउंट नंबर कहाँ से है, उससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ, या पूछो तो पूछना चाहो। जी हाँ बिल्कुल, उनके पास रिसिप्ट है, उनके पास रिसिप्ट है है हाँ जी, उनके पास रिसिप्ट। अकाउंट नंबर कैसे आया? अकाउंट नंबर ऐसे आया कि जो मेरी मैडम सरपंच है, हम किसी भी भाई को हाथ से पैसे नहीं देते हैं, जो भी कार्य करवाते हैं बाकायदा लगभग चेक द्वारा। मैं तो अपने पंचों की भी तनख्वाह चेक द्वारा देता हूँ, ये नहीं कि सरपंच ने निकलवा लिया, ले भाई पंच ये तेरे पैसे तनख्वाह के लिए मानदेय के लिए जी, ठीक है। तो इसके भाई ने हमारे ग्राम पंचायत में राजकुमार जी ने ट्रैक्टर का कार्य किया था, मिट्टी वगैरह डालने का जी, उसका चेक मैंने बना के दिया है। चेक बना के दूंगा तो चेक नंबर के साथ आपको पता है अकाउंट नंबर भी जाएंगे। जी बिल्कुल। ये तो फर्स्ट मेरे को जहाँ तक विश्वास है। दूसरी बात, आप किसी भी बैंक से जाकर पता कर सकते हो जी फलाने ग्राम पंचायत का अकाउंट का, आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी याद है बिल्कुल। मतलब आज तक का इस बंदे ने किसी भी प्रकार का पिछले सरपंच का या प्रशासक टाइम का या हमारे जो मैडम उस सरपंच टाइम का कोई एक प्रूफ ये दिखा दो कि 1 रुपया हम इस साइड से
किराया दे रहे हैं। हाँ, अकाउंट में डाले उसको मैं मना नहीं कर, कल आप भी डाल सकते हो जी। आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप भी डालना चाहो डाल सकते हो। नहीं, जब अकाउंट में वो डाल रहे हैं तो पैसा तो खाते में आ रहा है ना। हाँ, खाते में आ रहे हैं, मैं मना कब कर। तो कभी ऑब्जेक्शन किया हो ग्राम पंचायत ने? मैंने तो काफी बार बोला है, मैंने वीडियो साहब को बताया है, अगर जी ऐसे ऐसे अब ये डालने लग गया है, और सेक्रेटरी महोदय को बताया है, पीछे जो एसडीएम साहब थे उनको भी मैंने बताया है, उन्होंने ये कहा जी आप किसको रोक सकते हो, आपके खाते में डालने दो। भाई आप भी समझदार हो, पत्रकार महोदय हो, कल ने आपके अकाउंट का मुझे पता लग जाए, मेरे को किसी तरीके से आप कल जाना है, या मेरे को हो सकता है मेरे पास पैसे फालतू हो, मैं आपके डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं आपके में कर सकता हूँ। बिल्कुल होता है, नहीं होता आजकल तो ऑनलाइन है सब। बिल्कुल। हर महीने की रसीदें दिखाई है सरपंच साहब उन्होंने कि 15,000 ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो पैसे डाले हैं, तो उनका आपको पता तो होगा कि पैसे आ रहे हैं खाते में। पहला क्वेश्चन तो आपका यही गलत है, हर महीने 15,000 रुपए। हर महीने नहीं, काफी महीने, काफी रिसिप्ट है उनके पास। 15 चल रहा है। हाँ बताइए। ये आपका ऑन द रिकॉर्ड चल रहा हाँ, है। हाँ। अभी अभी आपने बोला हर महीने 15,000 रुपए रसीद दिखा रहे हैं। 15,000 की काफी रिसिप्ट हमने देखी। चलो हाँ, मान ली बात। सतीश जी आप चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऑन द रिकॉर्ड है। जी जी फर्स्ट में उन्होंने 15,000 रुपए के 2 डाले हैं, जी। फिर 2,500 रुपए के डाले हैं, ऐसे कुछ यहाँ 5-4 उनके मतलब कैश आया हुआ है अकाउंट में। जी। देखिए, हमारे अकाउंट में कोई पैसा डालता है या हमारे अकाउंट से गलती से पैसे कट जाते हैं, तो उन पर हम अमल तो करते हैं ना कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, क्यों आए। तो उनके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई पैसे क्यों डाल आपने? बिल्कुल बोला था, मैं बता दिया आपको। मैंने ये भी बोला है, वीडियो साहब थे अरुण जी को, इससे पहले नवदीप जी से पहले अरुण जी थे, उस टाइम का चल रहा है सिलसिला। मैंने अरुण जी को बोला है जिसको खाली करवाओ किराया डालने लग गया है जी। उसके बाद हाँ, मैंने वीडियो साहब को बोला है, जैसे फर्स्ट में खाली करवाने के लिए अलग अलग तरीके से चल रहा है, और ये पंचायत की ज़मीन है, पंचायत की लैंड है, पंचायत की बिल्डिंग है, और एक बंदा इसके ऊपर फिजूल का गलत का अच्छा कार्य करे तो कोई बात नहीं है, गलत कार्य करके और ऐसे ऐसे हमारे गांव का भी नाम बदनाम हो रहा है। जी। आपकी नज़र में अगर ये संस्था लीगल के तरफ से चलती, मतलब पक्की चल रही है, अच्छे डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड अगर चल रही है तो ठीक है, या ये अगर बगैर कानून के उस दायरे में चल रही है तो गलत है? क्या कहना चाहेंगे? दैया साहब, पंचायत को प्रस्ताव करना जो दैया साहब, जी दैया साहब, मैं जी सर जी, आप मेरे को एक बात बताइए। जी मैंने शायद आपको प्रूफ दे दी वीडियो साहब के सामने के, मेरे से मत पूछो, आप पत्रकार महोदय हो, फिर भी आप बताना जी मेरी सुनो तो सही, आपका दिल क्या कहता है वो जो आपको मैंने वो वीडियो भेजे हैं, क्लिप दिए हैं बाजरे की लावणी वाला, जी बिल्कुल सरासर गलत, वो सरासर गलत है सर। तो मैं तो जी इसको गलत मानू, क्योंकि यहाँ सेवा के लिए रखे जाते हैं ना कि काम करवाने के लिए, और वो बाकायदा वीडियो में लावणी कर रहे हैं जो ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई थी। लावणी भी कर रहे हैं, वीडियो साहब के सामने सरेआम ये कह रहे हैं जी हमारा तो गेट अब खुलवा दो, हम तो अब पार जाएंगे। ये मेरी बनावटी तो बातें नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, आपकी नहीं। अब जो आपके सामने कैमरा पे बोल रहा हूँ, कल इन बातों से मैं मुकरूंगा तो कोई बनावटी बातें नहीं होती नहीं, तो जो आपके सामने। तो क्या कहना चाहते हैं अभी आप इस बारे में, इस मैटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ज्यों त्यों करवा के पंचायत के पूरे गांव की है जी, जमीन भी है और बिल्डिंग भी है। किसी एक झूठे अफवाह समाज के नाते से जो भवंडर फैला रखा है जी, इसको हटाते हुए पंचायत की बिल्डिंग और पंचायत की जमीन को पंचायत के ही हैंडओवर की जाए। दूसरी बात, यहाँ इनके पास किसी प्रकार का जितने बंदे रह रहे हैं, किसी का कोई आधार नंबर का नाम कोई नहीं है, नहीं ये रजिस्टर में कहीं चढ़ाता है, बाई दिए कोई गांव में अनहोनी हो जाएगी जी, आपको पता है आजकल तो खूब होती है। बिल्कुल हो सकती है। हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे आप बताओ? पड़ोसी हैं लगभग सभी इन्हीं से तंग है। हमने कितनी बार शिकायत की सर ने? आपकी काफी बढ़ती शिकायत आ रही है जी। सरपंच साहब, ये दिक्कतें जो आई हैं ये आपकी जो पंचायत बनी उसके बाद ही आई हैं या उससे पहले भी थी? किस चीज की? जो इस अनाथ आश्रम को लेकर किसी इस तरह से रह रहा है, आपकी नॉलेज में नहीं था या फिर पहली पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की इन पे? जैसे क्या कह रहे हूँ, प्रशासक टाइम इन्होंने खोला है जी। जी, आपकी बात समझ में नहीं है क्या? हाँ, काफी समय हो गया। फिर भी हमारी योजना से पहले बीच में प्रशासक टाइम निकल गया 2 साल का जी, कोरोना टाइम का जी। कोरोना टाइम में लोग बाग तो अंदर रहते थे और इनकी ये बड़ी बनाई प्राप्लिंग थी जी। इन्होंने तो आने वाला कमाने का साधन किया है जी। बिल्कुल। आप मेरे को एक बात बताओ ना सतीश जी, भैया साहब जी, भाई मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, हाँ जी, ठीक है जी, मेरे पास न तो किसी प्रकार की इनकम का साधन है, न सरकारी न प्राइवेट, न मैं कोई धंधा करता हूँ, न मैं मजदूरी करता हूँ, जी सर, ठीक है।
मोटे रूप की बात बता रहा हूँ। जी जी, मेरे पास लग्जरी गाड़ी आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती। मेरे पास लग्जरी मोटरसाइकिल आ जाएंगे क्या? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे क्या? बताओ ना आप। जब ये खाने में दुश्वार है, मान लो हमारे पास इतनी इनकम नहीं है तो नहीं हो सकता ये। नहीं आप बताइए, नहीं हो सकता ये सर। कोई झूठी प्रॉपर्टी ला है क्या? अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा क्या मैं? क्या इससे पहले इनके पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी? कोई 1% भी नहीं थी। सच्चाई तो ये है, ये मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, सच्चाई तो ये है, इनके बेचारा जो पापा एक्सपायर हो गए ना, जी, उनको खाना तक भी नहीं था। इसके मम्मी और पापा अलग बैठ के खाना खाया करते थे। मतलब घर परिवार की परिस्थितियां बहुत ही कमजोर थी। बिल्कुल। आपका जब कहना ये? हाँ, जब से ये चला है जी, वृद्धाश्रम के नाम से सामाजिक तौर पे, उसके बाद में अच्छे फले फूल रहे हैं। हम तो चाहते हैं फले फूल लो, लेकिन ये चाहता हूँ ये गलत काम ना करें। जो अत्याचार हो रहा है, 3 दफ़ा आया हूँ, तीनों दफ़ा अलग अलग दिखाई दिया मेरे को। अलग अलग दिखाई देने के बाद में किसी न किसी को तो जी कदम उठाना पड़ता है। गांव वालों का सहयोग है, और मैं तो चाहता हूँ प्रशासक से भी, जो भी मेरे हितैषी हैं, मेरे नहीं, इन वृद्धाओं के भी हितैषी हैं जो यहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं, जी, इसको ज्यों त्यों करवाए कि इन बुजुर्गों तो किसी अच्छे आश्रम में छुटवाएं, और इस कब्जे को, जमीन को और बिल्डिंग को पंचायत के अंडोर करें, ताकि पंचायत इसमें किसी प्रकार की ई लाइब्रेरी, व्यायामशाला या और कुछ किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाए जो सभी समाज वाले गांव वालों को बेनिफिट हो। जी, और बताओ। ठीक है।